दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे क्वेश्चन की बात करने वाला हूं जिसे हम अटेम्प्ट तो बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आज तक ये चीज क्लियर नहीं हुई उसको लिखना कैसे। हम आज भी वो गलतियां करते हैं, हमें भी आज भी अब ये जो सही पैटर्न है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का उसको, तो आज भी हमें पता नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके पर्सनल रिस्पॉन्स की क्वेश्चन की। अगर मैं पर्सनल रिस्पॉन्स की क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इसमें बहुत सारे लोग जो गलतियां कर देते हैं। गलतियां ये करते हैं कि जब वो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आता है उन्हें, तो वो बेसिकली जो पैसेज गिवन रहता है उस पैसेज में से वो आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और बट ऑब्वियसली बात है उन्हें आंसर मिलता नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो वो ये भी देखने की कोशिश करते हैं, वो आंसर लिखते हैं, वो आंसर लिख देंगे तो बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिख देंगे। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि आंसर का जो कंटेंट होना चाहिए वो कितना लंबा होना चाहिए। तो आज ऐसे कुछ हैक्स जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल रिस्पॉन्स को क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ईजी बना देगा। सबसे पहली चीज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू गाइस इज दैट कि आपका जो आंसर लिखना रहता है, जनरली जो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आता है वो 2 मार्क्स के लिए आता है। अब 2 मार्क्स के लिए आप कितने लाइंस लिखते हो, हमेशा आपको पता है कि 1 मार्क्स के लिए आपको 2 पॉइंट लिखना है। बट ऑब्वियसली बात है जब आपके लिए 2 मार्क्स के लिए चीजें आती है तो आपको 5 से 6 लाइन क्या लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं लिखना। मैं 5 से 6 लाइन बोल रहा हूँ, 5 से 6 पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ। पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज ये होती है, अब पर्सनल रिस्पॉन्स की किस तरह के क्वेश्चंस जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पैसेज दिया है, क्या आपका पैसेज दिया है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आएगा वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही आएगा कि विच इज योर फेवरेट गेम या फिर विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट, डू यू लाइक टू प्ले स्पोर्ट और नॉट, ये पूछा जाएगा। अब ये चीज क्लियर हो गया। फिर अगर नेचर से रिलेटेड कोई पैसेज दिया रहेगा तो वहां पे नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि आप डिफॉरेस्टेशन के बारे में क्या कहना चाहते हो, आपको क्या लगता है कि जो अर्थ है, अर्थ का 10 साल के बाद का कंडीशन क्या होगा। तो ये सारी क्वेश्चंस का आपको पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट थिंग, अब जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ गया, ये पहला आया डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं, या फिर डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये पूछ लिया गया। अब हाँ, और तो यहां पे आपको वाई पूछिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पर्सनल रिस्पांस का क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, अब सबसे पहले मुझे 2 क्वेश्चंस पूछे गए, आई नीड टू आंसर बोथ ऑफ द क्वेश्चंस। तो अब मैं दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर क्या बताऊंगा, अब कैसे लिखूंगा। सबसे पहली चीज, अब यहां पे मैं डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, यस आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये मुझसे पूछ किया गया। अब क्यों मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज वॉट एवर माइट बी द रीजन कि मेरा जो फेवरेट प्लेयर है वो रोनाल्डो है, वो रोनाल्डो फुटबॉल खेलता है इसलिए मैं भी खेलता हूँ, सुनील छेत्री खेलते हैं इसलिए मैं भी खेलता हूँ। कुछ भी रीजन हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको पैसेज में से नहीं देना। अगर भैया पैसेज में से ढूंढ के लिखना होता तो वर्ड ऑब्वियसली बात है, तो आपको पैसेज की जो एक्टिविटीज दी रहती उनके बीच में से ये क्वेश्चन दिया रहता ना। आपको पर्सनल रिस्पॉन्स करके मेंशन क्यों करके ये क्वेश्चन पूछे जाते कि आपको ये क्यों पूछा जाता है डू यू लाइक, वेदर यू लाइक इट और नॉट, ये आपको कभी नहीं पूछा जाता। समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन है ये आपके ऊपर पूछा गया। अब ऐसा नहीं कि मैंने देखो आंसर यस में दिया, इट मींस मैंने आंसर क्या पॉजिटिव में दिया है, तो आपको भी आंसर पॉजिटिव में देना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आपका परसेप्शन अलग है, मेरा परसेप्शन अलग है, आपका टेस्ट अलग है, मेरा टेस्ट अलग है, हम दोनों की चीजें जो अलग अलग है तो वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो जब सेम नहीं हो सकती तो हमारा आंसर कैसे सेम हो सकता है। द आंसर माइट बी इन पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म, दोनों में से किसी भी फॉर्म में क्या हमारा क्या आंसर क्या हो सकता है। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सर, अब बहुत सारी जगह पे बोला जाता है कि पॉजिटिव में आंसर लिखना चाहिए, नेगेटिव में नहीं लिखना चाहिए, मार्क्स कटता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो पॉजिटिव में लिखो नेगेटिव में लिखो, पर्सनल रिस्पॉन्स बोला गया, ये आप पे डिपेंड करता है। ये कभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका मार्क्स कट जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप पॉजिटिव में आंसर लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल क्या साबित होता है, और लिख दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि मेरा पसंद है जो वो चेंज नहीं हो जाने वाला। समझ में आ गया। तो पॉजिटिव अगर आप लिखते हो और कहीं पे भी जो एग्जामिनर भी होगा उसको भी आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड थोड़ा पसंद आएगा, कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है, तो आप पॉजिटिव आंसर लिखो यस आई डू लाइक टू प्ले फुटबॉल, और कुछ भी लिख दो ना भाई, क्या टेंशन पड़ता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आपको क्या अटेम्प्ट क्या करना होता है। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब आप जो है पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन जो तोड़ फोड़ के क्या आ जाओगे। मेरे ख्याल से इतनी चीजें मुझे समझ में आती। ठीक है, चलो बाय दोस्तों, आई होप चीज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी अपडेट वीडियो चैनल पे। जय हिंद दोस्तों।